नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मिस्त्री। माय नेम इज़ विक्रम कौशल और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ आर्टिकल्स। और देखिए, जो आर्टिकल्स हैं वो एचएस में पूरे 5 मार्क्स के आते हैं और समटाइम्स 5 से ज़्यादा भी आ जाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि एट द 11th आवर हम मेन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे ताकि आपको एक इन शॉर्ट मैं बता सकूं कि 5 मार्क्स आप कैसे ग्रैब कर सकते हैं। तो आर्टिकल्स जो हमारे पास होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ योर डेफिनेट आर्टिकल और द सेकंड वन इज़ योर इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास सिर्फ द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास एन एंड अ। अब हम टर्न बाय टर्न सारे आर्टिकल्स को एक बार करेंगे मोटी मोटी नज़र डालकर। सो लेट्स मूव अहेड। द फर्स्ट वन इज़ योर इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास है एन। देखिए, एन का यूज़ आपको कहाँ पर करना है। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान एक हमारे पास वे है। मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट और एक खुद का बनाया हुआ एक तरीका आपको बताता हूँ कि देखिए, यदि आपकी हिंदी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा आपको पता है कि हिंदी की आपको छोटे मोटे जो श्रुतियाँ हैं, यदि आपको उनके बारे में, जो वोल साउंड्स है, जो हमारे पास स्वर हैं, यदि स्वर के बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है तो उसके माध्यम से हम इसको बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि यदि कभी भी हमारे पास कोई भी वर्ड है या कोई भी नाउन है, कोई भी प्रोनाउन है, कोई भी अदर वर्ड है, उसके आगे यदि कभी भी हम आपको अ हिंदी वाली एंड अ आ इ ई उ ऊ ए ए ओ एंड आओ, यदि आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यदि ये जो 10 साउंड्स हैं, यदि इन 10 साउंड्स की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, जहाँ पर भी आपको ये 10 साउंड्स सुनाई दें, उसके आगे हमेशा आपको एन का प्रयोग करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। ऑरेंज। ऑरेंज, देखिए एन ऑरेंज, तो एन ऑरेंज में जो है आप ऑरेंज ऐसे लिखेंगे आप लोग। मैंने कहा एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के आगे आप एन लगाओगे। ही इज़ एन HAS ऑफिसर। एच, देखिए एच कैसे आप लिख रहे हो, एच आप ऐसे लिख रहे हैं। एच, एच के आगे क्या है, ए की साउंड आ रही है, तो एच के आगे आप क्या करोगे, एन लगाओगे। मतलब आपको ये नहीं देखना है कि शॉर्ट फॉर्म है या आपके पास इलोबरेटेड और एब्रीवेशंस हैं। तो आपको कोई भी यदि वर्ड है उसके आगे यदि इस प्रकार की कोई भी आपको साउंड सुनाई देती है तो उसके आगे आप आंखें बंद करके एन का प्रयोग करोगे, ना कि अ का यूज़ करोगे। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है कि एन और अ में से यदि आपको पता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल यहाँ पर आएगा तो ए आएगा या एन आएगा। अगर आपको ये पहचानना है कि यहाँ पर एन आएगा तो एन, यदि आपको ये 10 साउंड सुनाई दे रही हैं, आप वहाँ पर सुन पा रहे हो, उसको प्रोनाउंस कर पा रहे हो, तो उसके आगे आपको हमेशा एन का यूज़ करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई सेड ही इज़ डैश यूरोपियन। यूरोपियन, अब क्या है, यूरोपियन है, यूरोपियन में यू की साउंड आ रही है, यूरोपियन। और आप देखिए यू का प्रयोग इन 10 साउंड्स में ये नहीं हो रहा है, तो यू के आगे आप अ लगाओगे, ना कि एन का यूज़ करोगे। मैंने कहा ही इज़ डैश यूपीएससी एस्पिरेंट, तो आगे क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा, तो हम अ का प्रयोग करेंगे। अब मैक्सिमम एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि यू देखते हैं कि यस यू इज़ अ वोल, और वोवल के आगे वो आंखें बंद करके एन लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। इट इज़ टोटली रॉन्ग। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ इन 10 साउंड्स का ही यूज़ करना है। मैंने कहा ही इज़ डैश उर्दू टीचर, अ और एन, तो आप ऊ हमारे पास आ रहा है, ऊ हमारे पास है यहाँ पर, तो आप कह सकते हो उसके आगे आप एन का प्रयोग करोगे। बट मैंने कहा ही इज़ डैश यूजीसी एस्पिरेंट, तो अ आएगा, अ यूजीसी, अ यूरोपियन, अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, नॉट आप अ यूनिट, आप एन यूनिट, एन यूरोपियन, एन यूपीएससी, ये आप यूज़ नहीं करोगे। मोर इम्पॉर्टेंटली इसके आगे देखिए, समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास एक कॉन्सोनेंट वर्ड दिया होता है। कॉन्सोनेंट वर्ड आपके पास कैसे दिया होता है, कॉन्सोनेंट वर्ड उन्होंने दिया होगा आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आपको कह दिया उन्होंने डैश ही इज़ डैश एम ए, तो एम ए के आगे ए आएगा या एन आएगा, तो एम ए के आगे हमेशा एन आएगा, बिकॉज एन एम ए एम ए, तो एम की जो साउंड है वो हम इस तरह से ले रहे हैं। एक और द मोस्ट डिबेटेड जो चीज़ है वो हमारे पास, देखिए ये चीज़ है, एक है
अब ईयर है, YEAR, ईयर के आगे ए आएगा या एन आएगा? तो देखिए इसके आगे एन नहीं आएगा, इसके आगे क्या आएगा? अ ईयर, बिकॉज ईयर की प्रोनाउंसिएशन यी है, ईयर है। तो ईयर के आगे आप ईयर नहीं है, ईयर क्या होता है? ईयर कान होता है, और ईयर क्या होता है? ईयर आपके पास एक साल होता है। ठीक है, तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। यदि इन सारी 10 साउंड्स को यदि आप मद्देनज़र रखते हो, अपने दिमाग में रखते हैं, डेफिनेटली आप जो है वो गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अ। तो ये देखिए, इन 10 साउंड्स के अलावा जहाँ कहीं भी आपको लग रहा है तो उसके आगे आपको ए का प्रयोग करना है। जैसे फॉर एग्जांपल वन है, तो वन के आगे अ आएगा, अ वन आइड मैन। ए का यूज़ हम मोस्टली वहाँ पर करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ वहीं पर करते हैं जहाँ पर यदि किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले जहाँ पर हमें एक किसी वन की सेंस दे रहा होता है, उसके आगे हम एक लगाते हैं। मैंने कहा ही इज़ अ बॉय, एक लड़का है, अ बॉय। परंतु इसके अलावा द वर्ड वन होता है, वन से पहले हम हमेशा अ का प्रयोग करेंगे। हालांकि जो वन है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो वी डोंट प्रोनाउंस इट ओन, we pronounce it one, so we have to use a before this, a one eyed man, a 1 rupee note, is that clear? और इसके अलावा जब जहाँ कहीं भी हमें एक की सेंस को देगा वहाँ पर हमने अ का प्रयोग करना है, इज दैट क्लियर? और एन और अ में मैंने पहले आपको डिफरेंस बता दिया था कि अ यूनिट, अ यूरोपियन, अ यूपीएससी, अ यूजीसी, इन सब के आगे आपको अ का प्रयोग करना है। ठीक है जी। और एक और दो देखिए, एन की एक और चीज़ जो पीछे रह गई थी, एक जहाँ पर भी कभी साइलेंट साउंड आती है, अगर मान लो हमारे पास क्या है कि जो एच है वो साइलेंट है और एक वोल की साउंड को दे रहा है, तो उसके आगे आप डेफिनेटली आप एन यूज़ करने वाले हो, आप अ जो है उसके आगे यूज़ नहीं करोगे। लेट्स सी, देखते हैं हम थोड़ा, जैसे कुछ एक वर्ड हैं। एक तो ऑनरेबल हो गया, जो ऑनरेबल होता है, ऑनरेबल के आगे हमेशा एन लगता है, एन ऑनरेबल। एन ऑनेस्ट यूज़ होता है, ऑनेस्ट मैन होता है, एन ऑनेस्ट मैन, इज दैट क्लियर? इसके अलावा जो हियर होता है हमारे पास, HEIR, हियर होता है उत्तराधिकारी, उसके आगे भी आप जो है वो हमेशा एन का प्रयोग करेंगे, है ना? अ हियर नहीं होगा, एन हियर होगा, उत्तराधिकारी, ही इज़ एन हियर, इज दैट क्लियर? सो ये है मोटा मोटा ए और एन के बारे में। आगे हम चलते हैं द के बारे में। द है आपका डेफिनेट आर्टिकल्स। तो द का प्रयोग आप देखिए, कोई भी आपके पास पर्टिकुलर नाउन होगा या ऐसा नाउन जिसके बारे में आप पहले ही बात कर चुके हो। फॉर एग्जांपल आई सेड आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, तो पहले क्या है वो अ बॉय था, बट जब हम उसी लड़के के बारे में दूसरी बार सेंटेंस में बात करेंगे तो वो द बन जाएगा। आई सॉ अ बॉय एंड द बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट और द बॉय वॉज वेरी हैंडसम। सपोज आई से आई हैव अ बैग एंड द बैग कंटेन्स अ गोल्डन चेन, द गोल्डन चेन इज प्रेशियस। मैंने कहा आई हैव अ बैग, मेरे पास एक बैग है। अब जब उस बैग के बारे में मैं दूसरी बार बात कर रहा हूँ तो क्या है वो डेफिनेट बन जाता है, तो मैं बोलूँगा द बैग कंटेन्स अ गोल्डन चेन, उसमें एक सोने की चेन है। और जब मैं उस गोल्डन चेन के बारे में बात करूँगा देन आई वुड से द गोल्डन चेन इज़ प्रेशियस, तो गोल्डन चेन है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। इज दैट क्लियर? सो द का प्रयोग एक तो हम यहाँ पर करते हैं। दूसरा है, जितने भी हमारे पास मॉन्यूमेंट्स हैं, रिवर्स हैं, इन्वेंशंस हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना, उसके बाद रिवर्स हैं, वैलीज़ हैं, ओशंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, इन सब के आगे आप जो है वो द का प्रयोग करोगे। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास जो देखिए द का बहुत ही सिंपल है, परंतु इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे पास है नो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, की आर्टिकल्स का यूज़ हम कहाँ पर नहीं करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। एक तो आप देखिए, कभी भी आप नेचर हो गया, किसी सब्जेक्ट का नाम हो गया, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, उनके आगे आप जो है वो कभी भी द का प्रयोग नहीं करोगे। द का प्रयोग, जैसे फॉर एग्जांपल नेचर इज़ ग्रेट, लव इज़ एवरीथिंग, गॉड इज़ ग्रेट। अब द नेचर इज़ एवरीथिंग, द लव इज़ पावरफुल या द गॉड इज़ पावरफुल, इन सारे वर्ड्स का आप यूज़ नहीं कर सकते। मैंने कहा कि अब द ऐश्वर्या राय इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये रॉन्ग है। आप बोलोगे ऐश्वर्या राय इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, बिकॉज ऐश्वर्या राय क्या है, एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के आगे भी हम द का यूज़ नहीं करते। परंतु इन सारे जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं या इसके अलावा भी और वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स के साथ हम द का प्रयोग डेफिनेटली कर सकते हैं, परंतु उसके लिए जो आपका भाव है वो अलग होना चाहिए। एक तो जनरली
देखिए, यदि कोई भी आपके पास प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन देखिए, यदि आप जो है वो नाउन ऑफ नाउन की सेंस में जब आप किसी भी प्रॉपर नाउन को यूज़ करते हो तो आप उसके आगे हमेशा द का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई सेड राधा इज द ऐश्वर्या राय ऑफ आवर टाउन, कि जो राधा है वो हमारे शहर की ऐश्वर्या राय है. मैंने कहा ही इज़ द विराट कोहली ऑफ आवर स्ट्रीट और आवर टाउन और आवर सिटी. इज दैट क्लियर? क्योंकि हमने उसका कंपैरिजन किया है किसी और चीज़ से. इज दैट क्लियर? सो हम इस प्रकार से हम उसका यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह से हम कह सकते हैं नेचर इज़ ग्रेट बट द नेचर ऑफ राहुल इज़ वेरी गुड. क्लियर? द लंच ऑफ दिस सिटी इज़ एक्चुअली वेरी टेस्टी. तो आप क्या है कि आप जब कभी भी किसी भी नाउन को, प्रॉपर नाउन को, या अदर जो मैंने थिंग्स आपको बताई हैं, मटेरियल नाउन हो गया है ना, और हमारे पास जितने भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो गए, इनके आगे इन सब को यदि आप नाउन ऑफ नाउन की फॉर्म में यूज़ करते हैं तो उसके आगे आप द का प्रयोग कर सकते हैं. अदरवाइज़ आप कभी भी द का प्रयोग नहीं कर सकते. एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आती है उसमें क्या लिखा होता है, यदि आप किसी भी सब्जेक्ट का नाम वहाँ पर लिखा हुआ है, यदि मान लो सिंपली यदि मान लो कहा है कि द, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मैथमेटिक्स ऑफ राहुल इज़ स्ट्रॉन्ग. फॉर एग्जांपल उसने लिखा मैथमेटिक्स ऑफ राहुल इज़ स्ट्रॉन्ग. तो मैथमेटिक्स ऑफ राहुल इज़ स्ट्रॉन्ग, इसके आगे आप द लगा सकते हो, द मैथमेटिक्स. अब जब कभी भी इस सेंस में नाउन ऑफ नाउन के आगे जब द लगेगा तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चेंज आती है. वो चेंज होता है वर्ब का. जब आप लिखोगे द मैथमेटिक्स ऑफ राहुल तो वहाँ पे क्या आएगा, आर आ जाएगा. वो जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल हो जाएगा, बिकॉज हमने वर्ब से पढ़ा था कि जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, या नाउन्स में भी हमने पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो और मटेरियल नाउन होते हैं, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, द नेचर इज़ ग्रेट, है ना, द वाटर इज़ प्योर, बट द मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट और एन ईजी सब्जेक्ट, है ना. परंतु जब कभी भी आप इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स को यदि आप किसी इंसान के साथ आप कंबाइंड कर देते हो तो जो वर्ब है वो प्लूरल बन जाती है. द मैथमेटिक्स ऑफ राहुल आर स्ट्रॉन्ग, द पॉलिटिक्स ऑफ सुमित आर वेरी पुअर. इज दैट क्लियर? द इकोनॉमिक्स ऑफ शीला आर, तो उसमें आर आ जाएगा. इज दैट क्लियर? ओके. दूसरी एक और हमारे पास चेंज आती है इंग्लिश. जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, जो इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश के आगे मैंने कहा ही स्पीक्स इंग्लिश, ये बिल्कुल सही है. अगर यदि आपको कभी लैंग्वेज वर्ड का यूज़ किया गया है, फॉर एग्जाम्पल ही सेड ही स्पीक्स द इंग्लिश लैंग्वेज, यदि इंग्लिश के बाद लैंग्वेज शब्द का यूज़ किया गया है तो आप उसके आगे द का प्रयोग कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ही स्पीक्स द इंग्लिश लैंग्वेज. यदि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके पीछे लैंग्वेज वर्ड नहीं लगा है तो आप उसके आगे द का प्रयोग नहीं कर सकते. यू स्पीक या ही स्पीक्स द इंग्लिश, ये गलत है. बिकॉज यदि किसी लैंग्वेज के आगे द का प्रयोग करते हैं हम, द इंग्लिश, अब क्या होता है, द इंग्लिश एक लैंग्वेज न होकर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, द इंग्लिश मीन्स ऑल द इंग्लिश पीपल, ऑल द पीपल हु बिलोंग टू इंग्लैंड और अ लैंग्वेज, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज, द फ्रेंच, द इंग्लिश, द हिंदी का मतलब हुआ कि ऐसे लोग जो हिंदी बोलते हैं. अदरवाइज आप कह सकते हो ही स्पीक्स द इंग्लिश लैंग्वेज और ही स्पीक्स इंग्लिश. इज दैट क्लियर? यदि इंग्लिश के आगे द लग जाए, फ्रेंच के आगे द लग जाए, जर्मन के आगे द लग जाए तो द इंग्लिश मीन्स इंग्लिश पीपल, द जर्मन मीन्स जर्मन पीपल, द फ्रेंच मीन्स फ्रेंच पीपल. अदरवाइज यू कैन से द इंग्लिश लैंग्वेज, द फ्रेंच लैंग्वेज. ठीक है जी. इस प्रकार से आप आर्टिकल्स को यूज़ कर सकते हैं. तो यही जो मोटे मोटे 10-15 पॉइंट हैं, यहीं से ही हमेशा आपके क्वेश्चंस बनते हैं. अगर आप पुराने वाले पेपर्स को उठा के देख लेंगे तो आपको यही सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी. आई होप आपको कुछ कहीं ना कहीं ये जो वीडियो है एट द 11th आवर वाली, ये थोड़ी बहुत हेल्प करेगी. एंड तो प्लीज़ यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि सो दैट मैं आगे कोई भी वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके. और बाकी वाले जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं डिटेल में डालूँगा, परंतु बाद में. अभी ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, या वो ऐसे लोग जो पेपर दे रहे हैं, तो जल्दी जल्दी ताकि उनको पढ़ सकें. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. आई होप बहुत अच्छे से आप सब लोग करिए. तब तक टेक केयर.